फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक संसद है। मेनली वैसे तो ये 11th क्लास के लिए, क्योंकि उनकी स्टडी काफ़ी स्पॉइल हो रही है। वैसे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग देख सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी जो ऑनर्स वगैरह कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं संसद का स्ट्रक्चर क्या है। तो संसद में हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि आपसे कोई पूछता है कि संसद का निर्माण कैसे होता है, तो संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब एक चीज याद रखना, सरल, यानी जो संसद का वर्णन है वो 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। तो सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। अब हम देखेंगे, अब ये भी ध्यान रखना कि संसद में तो हमारा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें हो सकती है हमारी 552, और वर्तमान में कितनी है, 545 है। अब 545 कैसे हैं वो भी देखते हैं। 530 हमारी राज्य से चुने जाते हैं, 13 हमारे केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, और 2 जो होते हैं वो हमारे होते हैं एंग्लो इंडियन भी कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये तो हमारा देख लो संसद का स्ट्रक्चर वर्तमान में कैसे वर्क कर रहा है। 530 राज्य द्वारा, 13 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा और 2 हमारे क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होते हैं समझते हैं। आंग मतलब होता है विदेशी, यानी ब्रिटेन, और इंडियन पता ही है। इनसे जो ब्रिटेन का कोई व्यक्ति है और इंडियन की कोई महिला है, इनसे होने वाली जो जनरेशन यानी कोई संतान होती है, उस संतान को हम क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो इनकी 2 सीटें संसद में रिजर्व होती हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो संसद में एंग्लो इंडियन की 2 सीटें होती हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब संसद को हम अस्थायी सदन कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि संसद को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि संसद कभी भी भंग हो सकती है। ठीक है। संसद को हम निम्न सदन भी कहते हैं। अब संसद के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और संसद से पता ही है, ये हमारे क्या होते हैं, एमपी बनते हैं। फिर राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं हमारी, 250, और वर्तमान में कितनी है, 245। 245 में से इसको ही समझते हैं। तो जो हमारी जो है कि 12 जो है, जो प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है, उनकी सीटें जो है राज्यसभा में फिक्स होती हैं। समझ लो एक बार फिर से, अधिकतम सीटें 250 होती हैं, पर अभी वर्तमान में जो वर्क हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 245 पे। राज्यसभा में एमपी कहाँ से बनते हैं, राज्य की विधानसभा से। ठीक है। ये राज्य से चुने जाते हैं। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे समझना है कि जो 12 हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की सीट रिजर्व है, वैसे राज्यसभा में 12 लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ सोशल वर्कर हैं, कुछ देश के लिए अच्छा काम किया, तो ऐसे लोगों की सीटें रिजर्व रहती हैं। 4 कहाँ से चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, और 233 राज्य के विधानसभा द्वारा। अब जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति। बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये कैसा सदन होता है, स्थायी सदन होता है। और राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, बिल्कुल इसका अपोजिट कर देंगे, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। और ये भी ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। और राज्यसभा में हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
यानी 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राज्यसभा लोकसभा है और इनकी अध्यक्षता, इनका जो वो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पे हमने देख लिया राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। और एक चीज और देखते हैं कि अगर दोनों में विरोधाभास हो जाता है, दोनों में किसी चीज पे बहुमत नहीं बनते, तो इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में विरोधाभास वाली स्थिति में संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, पर ये साधारण चीजों पर, साधारण बिल पर अगर मान लो कि अगर यही जो है वित्तीय शक्ति किसके पास है, ये हमारी लोकसभा के पास है, इसलिए कहने के लिए ये निम्न सदन है, पर ज्यादा शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि इसके पास वित्तीय शक्ति है। राज्यसभा वित्तीय यानी पैसे से संबंधित, राज्यसभा कोई भी बिल है वो अधिक से अधिक कितने दिन तक रख सकता है, 14 दिन तक। अगर 14 दिन के बाद वो पास नहीं करता तो वो बिल क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। अब ये तो हो गया, ठीक है, संसद के बारे में। हो सकता है कुछ एक दो मिसिंग हो, माइंड से फ्लिप हो रहा हो, देख लेंगे नेक्स्ट अगर टॉपिक होगा तो। एक चीज और समझो कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 11th वाले बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बिल्कुल बेसिकली है। हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पे होता है जहां पे जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा होता है। क्योंकि हम लोग जो होते हैं वो सीधा प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते, हम क्या करते हैं, एमपी को वोट देते हैं, और वो एमपी का वोट जब वो जीतता है तो वो प्रधानमंत्री जिस भी कैंडिडेट का होगा उसके खाते में जाएगा। तो इसलिए अगर हम डायरेक्ट देते तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, पर हमारा वोट किसी प्रतिनिधि के माध्यम से वहां जाता है। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आज मैं ये वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। थैंक्स।